क्या चीज बोली? अच्छा, तो तुम देखोगी, उन लोग देखेंगे अभी। हम्म। ठीक है, क्या कर रही? इधर भी तो है, इधर क्यों चला रहा हूँ। चलिए, कल पिछली क्लास में कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज हो गई थी क्या? पड़ोसी देश वो पूरा हो गया था ना, तो पड़ोसी देश हमारे पूरे कंप्लीट हो गए थे, भारत और उसके लैंड वाला, हाँ। ओशियंस वाले बचे, ठीक। हाँ, मार्क्स तो नहीं है, लेकिन इसमें से आपके प्रीलिम्स में जो है 100 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन के आसपास, ज़्यादा ही रह सकते हैं आपका, जो है 5 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, तो ये मान के चलो। हाँ, इंडियन जोग्राफी कहीं से भी, मतलब जो इंडियन जोग्राफी का फिजिकल और थोड़ा सा मिनरल्स, इंडस्ट्री और पॉपुलेशन, 3-4 टॉपिक्स होते हैं, वहाँ से पूछता है, तो इस तरीके से। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? समुद्री सीमा वाले देश, है ना, समुद्री सीमा वाले देश पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में। डायरेक्ट ही नहीं खुलता क्या? चलिए, तो समुद्री सीमा में, समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देश हमारे कौन से? हेडिंग डाल लीजिएगा, समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देश जिनके साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है, राइट। तो समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देशों में सबसे पहला नियरेस्ट कौन सा है हमारा? सबसे पास वाला कौन सा है? तो श्रीलंका है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हमारा कौन सा है? अच्छा, इंग्लिश मीडियम क्लास है, सॉरी। ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग, है ना, नियरेस्ट मैरिनल या मैरीटाइम, है ना, मैरिनल या मैरीटाइम नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हमारी, जो है आ रही बस समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो उसका कौन सा आंसर होगा आपका? श्रीलंका। श्रीलंका इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ मैरीन या सीज, क्लियर है? समुद्र के अंतर्गत देखेंगे तो, सीज के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सी हो गई आपकी? श्रीलंका। उसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन सी चीजें हैं, उसको ध्यान में रखना है। श्रीलंका और भारत को क्या क्या चीजें अलग करती है, क्या क्या चीजें जोड़ती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे तो श्रीलंका और भारत में कौन सा, भारत में कौन सा स्टेट श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु, ये दिख रहा है आपका। तो तमिलनाडु जो है श्रीलंका के साथ आपका क्या है? नियरेस्ट स्टेट है ना। उसके साथ आपका जो है, ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है वो आइलैंड है, इसका नाम है रामेश्वरम आइलैंड। इसका नाम क्या है आपका, जो है रामेश्वरम आइलैंड, इसका नाम क्या है आपका, जो है। तो अलग से एक मैप बना लो, छोटा सा इंडिया बना लो, साथ में यहाँ पे श्रीलंका बना लो, यहाँ पे एक आइलैंड बना लो, यहाँ पे तमिलनाडु है आपका। तो रामेश्वरम आइलैंड है, राइट। तो रामेश्वरम आइलैंड है। उसके बाद और यहाँ पर एक दो आइलैंड्स है, उसको आप देखते हैं।
ठीक है, इधर श्रीलंका साइड देखेंगे तो मन्नार द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है आपका? ये भारत के साइड में ये वाला जो आइलैंड है वो कौन सा हो गया आपका? ये भारत के साइड में ये जो आइलैंड है इसका नाम क्या बताया मैंने अभी? रामेश्वरम आइलैंड बताया। और ये श्रीलंका के साइड में ये जो आइलैंड दिख रहा है उसका नाम क्या है? मन्नार आइलैंड। तो मन्नार आइलैंड भी बना लो एक मन्नार आइलैंड भी बना लो। ठीक है, और क्या क्या उसको देखेंगे? पहले आइलैंड्स देख रहे तो आइलैंड्स देख लेते हैं। आपके जो है पहले आइलैंड्स देख रहे तो आइलैंड्स देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद भी कुछ है हमारे पास। एक आइलैंड अभी आया नहीं है, थोड़ा देर में आ जाएगा। ठीक है, मन्नार आइलैंड हो गया। मन्नार के बाद आपका जो है यहाँ पर एक आध दो छोटे छोटे जो आइलैंड्स है। ठीक है, पाम्बन आइलैंड, पाम्बन द्वीप, एक पाम्बन द्वीप भी है बीच में। ठीक है, आपका जो है लगभग यहाँ पे देखेंगे तो ये पाम्बन द्वीप। ठीक है, तो ये आपका जो है लगभग यहाँ पे एक तो पाम्बन द्वीप करके पाम्बन आइलैंड, पाम्बन आइलैंड भी है आपका जो है। तो दो आइलैंड तो कम से कम याद रखना है। इंडिया के साइड वाला कौन सा आइलैंड है? रामेश्वरम। श्रीलंका के साइड वाला कौन सा आइलैंड है आपका जो है? श्रीलंका के साइड वाला कौन सा आइलैंड है? मन्नार। ये दो कम से कम। बीच में एक और आइलैंड है पाम्बन आइलैंड। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये दो तीन नाम याद रखने। पाम्बन आइलैंड भी बीच में है। उसके बाद क्या याद रखना है कि श्रीलंका और भारत के बीच में ये जहाँ पे पहले कहते थे ना श्रीलंका, राम भगवान गए थे है ना श्रीलंका में रावण, और रावण ने सीता को उठा के ले गया तो राम भगवान की सेना गई थी, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक उस समय तो जहाज वहाज थे नहीं, ऐसे तो रहे होंगे, लेकिन राम भगवान की सेना, वानर सेना ने क्या बनाया था? पत्थर फेंक करके एक ब्रिज बनाया था। तो उस ब्रिज का नाम है ना, हम लोग धार्मिक आधार पर उस ब्रिज का नाम क्या देते हैं? राम सेतु देते हैं। और श्रीलंका वाले, चूंकि यहाँ पे श्रीलंका में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म मेन है, तो वहाँ के लोग इसको क्या नाम दिए हुए? एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, है ना। श्रीलंका में इसको क्या नाम दिया गया आपका जो है? आदम का, है ना। तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले ही हो तो मैं आदम क्यों लिखूं? एडम्स ब्रिज क्या है आपका? एडम्स ब्रिज नाम है। और इसी को राम सेतु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग जो है? राम सेतु कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि एडम्स ब्रिज, एडम्स, एडम 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 जो है क्रिश्चियनिटी या बाइबल के हिसाब से देखेंगे तो मनुष्य के रूप में पहला व्यक्ति जो पृथ्वी पर भेजे गए उसका नाम क्या था? एडम था, है ना। मतलब क्रिश्चियनिटी या बाइबल में देखेंगे तो मनुष्य के रूप में, मनुष्य क्रिश्चियन धर्म में क्या माना जाता है कि भगवान ने आपका जो है एक श्राप देते हुए मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा है। स्वर्ग से भगवान का जो रहने का घर है उसको कहा जाता है ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन स्वर्ग हो गया। क्या हो गया? स्वर्ग। तो सबसे पहले एक व्यक्ति बनाया उसने, एडम। किसने? मतलब क्रिश्चियनिटी के अनुसार गॉड ने। ईसा मसीह गॉड नहीं है, ईसा मसीह तो गॉड का बच्चा है। ईसा मसीह क्या है आपका? क्रिश्चियनिटी के हिसाब से गॉड का, गॉड सन है वो, है ना। भगवान ने उसको एक यहाँ पे अवतार के रूप में भेजा सुधारने के लिए लोगों को। तो भगवान ने सबसे पहले, मतलब क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, एक एडम बनाया। वो बोर हो रहा था ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन मतलब वहाँ का जो स्वर्ग है उसमें। तो उसने ईव बनाया। ईव करके आप क्या जो है
उन्होंने फिर से यू करके एक बना दिया और कहा कि दोनों अच्छे से वहाँ पे रहना, कोई बदतमीजी मत करना। लेकिन दोनों ने बदतमीजियाँ कर ली, तो फिर भगवान गुस्सा होकर के उन दोनों को क्या दिया, श्राप दे दिया कि तुम्हारी सज़ा क्या है कि तुमको मैं पृथ्वी पे भेजता हूँ, वहाँ जा कर के क्या करो, अपना जो है सज़ा भुगतो। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी धर्म में क्या माना जाता है कि मनुष्य जो बनाया गया है वह भगवान के श्राप के रूप में बनाया गया है, कर्ज के रूप में बनाया गया है। और इसीलिए क्रिश्चियन लोग एक दिन संडे को सभी लोग प्रे करते हैं एक साथ और फिर से कहते हैं कि हमें अपने पास बुला लो, सामूहिक प्रार्थना। चलिए, तो इसलिए इसका नाम है एडम्स ब्रिज। तो एडम नाम क्यों दिया गया, समझ में आ गया है ना। हम लोग आदम, हिंदी में आदम बोल देते हैं। चलिए, तो ये याद रखना है एडम्स ब्रिज किसके किसके बीच में है, एक तो पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा फिर क्या याद रखना है, एडम्स ब्रिज के अलावा आपका यहाँ पे 2-3 चीजें और है, उसको याद रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा, श्रीलंका और भारत के बीच में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या है हमारे पास देखेंगे। तो ये पाक जल संधि है। क्या है आपका जो है, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, इंग्लिश क्या है आपका, पाक स्ट्रेट है। तो ये नोट डाउन कर लो, पाक स्ट्रेट। तो ये पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में। आ रही बस समझ में। और उसके बाद ये वाला जो भाग है ये है पाक बे, पाक की खाड़ी, पाक बे है। वो पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये पाक मतलब पवित्र वाला पाक है। तो यहाँ पे पाक स्ट्रेट, ये वाला भाग कौन सा है, पाक बे भी है। और फिर इधर है आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, इधर क्या है आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। बीच में क्या है, एडम्स ब्रिज है। तो एडम्स ब्रिज किसको किसको कनेक्ट करता है, तो रामेश्वरम आइलैंड को मन्नार आइलैंड से कनेक्ट करता है कि नहीं। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि राम सेतु किसको किसको, राम सेतु किसको किसको जोड़ता है। राम सेतु रामेश्वरम द्वीप को, रामेश्वर आइलैंड को मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। इसलिए मोदी जी जिस दिन अयोध्या का उद्घाटन था उसके एक दिन पहले यहाँ पर भी गए थे, याद आ रहा है कुछ, रामेश्वरम आइलैंड गए थे। मोदी जी जो है जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना थी उसके एक दिन पहले कहा गए थे आपका रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम द्वीप भी गए थे और वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ की थी। आ गई बस समझ में। तो ये याद रखना है, श्रीलंका और भारत के बीच में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट आर द लोकेशंस लाइंग बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। तो इनमें से कोई भी नाम दे सकता है, एडम्स ब्रिज, पाक स्ट्रेट, पाक बे, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब आपको याद रखने हैं। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका श्रीलंका के बारे में। हमारा जो निकटतम नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री से मेरिनल मैरीटाइम नियरेस्ट कंट्री वह कौन सी हो गई हमारी, जो है पाक बे हो गई। क्लियर, सॉरी श्रीलंका हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो नियरेस्ट कंट्री है वह है इंडोनेशिया। अब बोलोगे इंडोनेशिया भारत के पास में कहाँ से आ गया। नेक्स्ट हमारी जो नियरेस्ट कंट्री वह कौन सी है आपकी, इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया कैसे है, तो इंडोनेशिया कैसे है ये देखिए, ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप है कि नहीं। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के अंडमान निकोबार ये आइलैंड्स है। तो इस अंडमान निकोबार के बाद ये कौन सा कंट्री लग जाती है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का ये जो बड़ा सा आइलैंड है ये कौन सा आइलैंड है आपका, सुमात्रा आइलैंड है। तो ये नियरेस्ट आपका जो यहाँ पे लगा हुआ है, और किससे अलग होता है आपका जो है, ये ग्रेट चैनल से अलग होता है। तो इंडोनेशिया के बारे में क्या याद रखना है, तो सेकंड नियरेस्ट कंट्री डाल दो। इंडोनेशिया जो है आपका, इंडोनेशिया सेकंड मैरिनल या मैरीटाइम
नियरेस्ट कंट्री, वो कौन सी हो गई आपकी? इंडोनेशिया हो गई। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इंडोनेशिया भारत से किस चैनल के द्वारा अलग होता है? तो वह ग्रेट चैनल। ये दिख रहा है ग्रेट चैनल आपका? दिखा ना, ग्रेट चैनल दिख रहा है ना? तो ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड निकोबार के ग्रेट निकोबार से क्या होता है? सेपरेट होता है। क्या लिखोगे आपका? सुमात्रा आइलैंड। कौन सा आइलैंड? इधर आपका सुमात्रा है, ये बड़ा सा आइलैंड है सुमात्रा। इधर है अंडमान का ग्रेट निकोबार। कौन सा है आपका? ग्रेट निकोबार है कि नहीं? और इन दोनों के बीच में यहां पर है ग्रेट चैनल। इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है? ग्रेट चैनल है। आगे बस समझ में। तो ये ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है? ग्रेट चैनल बिटवीन इंडोनेशिया एंड इंडिया। इंडिया का कौन सा? ग्रेट निकोबार। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका अब आ जाओ तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा कौन सा है? तीसरा समुद्री पड़ोसी देश, मैरिनल मैरीटाइम नेबरिंग कंट्रीज। थर्ड कौन सा बताया था? मालदीव ना। थर्ड कौन सा बताया था आपका? मालदीव। तो मालदीव में आ जाओ। मालदीव कहाँ पर है पता है? दिख रहा है मालदीव कहीं पे? ये दिख रहा है आपका मालदीव? तो ये हमारा लक्षद्वीप है। ये पूरा लक्षद्वीप का ग्रुप है आपका, जो है ये पूरा का पूरा क्या है? लक्षद्वीप है इतना सारा। और ये मालदीव में भी इस तरीके से कई सारी आइलैंड्स है। तो ये क्या कहलाता है? मालदीव। तो मालदीव जो है हमारा फिर से तीसरा समुद्री पड़ोसी देश है। मालदीव जो है तीसरा हमारा समुद्री पड़ोसी देश है। थर्ड मैरिनल या मैरीटाइम नेबरिंग कंट्री, दैट इज द मालदीव। और मालदीव जो अलग होता है इंडिया से, वह होता है 8 डिग्री चैनल से। किससे अलग होता है? 8 डिग्री चैनल। तो ये ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? तो आपका 8 डिग्री चैनल है। इन बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव, इन बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव देयर इज अ 8 डिग्री चैनल। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया आपका मालदीव। तो ये आपके हो गए भारत और उसके पड़ोसी देश। ये मेरे में कहां से आ गया? ये सर का होगा। सेव हो जाता है इसमें मतलब। ये हो गया हमारे पड़ोसी देश, सॉरी हाँ, पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो ये आपका कंप्लीट होता है कहाँ पर? आपका क्या कंप्लीट हो गया आपका? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या पढ़ेंगे? अब इंडिया का फिजिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया फिजिकल। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब, फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी
बताया था क्या होता है ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ लोकेशंस। साइंस ऑफ ज्योग्राफी को हम कैसे डिफाइन करते हैं आपका जो है साइंस ऑफ प्लेसेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। एक कौन सा हो गया आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग नेचुरल जो भी एलिमेंट्स है, नेचुरल एलिमेंट्स फाउंड ओवर द अर्थ, इसकी स्टडी करते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स फाउंड ओवर द अर्थ, वो किस में आ जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी में। और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, जितने भी मेन मेड चीजें हैं। नेचुरल में क्या आएंगे, माउंटेन्स, प्लेटोस, आपका प्लेन्स, लेक्स, आपका वाटरफॉल्स, आपका क्लाइमेट है ना, वेजिटेशन, सॉइल, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट। फिजिकल ज्योग्राफी में सब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स, लेक्स, रिवर्स, है ना। फिजिकल नेचुरल समझ गया ना भाई, ये सभी नेचुरल है कि नहीं, कि मनुष्य ने बनाया है, सभी नेचुरल है कि नहीं भाई, यस या नो, नेचुरल है ना भाई, ऑल दिस थिंग्स आर नेचुरल। तो ये किसका पार्ट हो गए, आपके फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गए। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटोस, रिवर्स, पासेस, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और मेन मेड में जितना भी आप लोग की सामने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तो मेन मेड में पूरा जो, इसको भी हम लोग कई सारे ब्रांच बना देते हैं मेन मेड की, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी बना देते हैं आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, मिनरल्स, है कि नहीं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेशंस होते हैं। तो ये क्या हो गए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बन गई आपकी, है ना। मीडियम तुम्हारा भी इंग्लिश है ना, आयुष। हाँ, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब आ जाएंगे, मिनरल्स, है कि नहीं। उसी प्रकार ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन में पूरा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो तीन, इसमें दो मेन पार्ट आपके लिए पढ़ना है, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ना है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल्स और ट्रांसपोर्टेशन, तीन टॉपिक बस पढ़ने होते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होता है, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एक लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ना है, राइट। तो ये और बाकी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, तो इतना पढ़ना है हमें किसके बारे में, इंडियन ज्योग्राफी में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले उसके बारे में। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। माउंटेन्स और प्लेटोस में क्या डिफरेंस है बताओ, माउंटेन्स और प्लेटोस में क्या डिफरेंस है बताओ। पहाड़ है और प्लेटोस, बराबर भी हो सकते हैं। तिब्बतन प्लेटो जो है 5000 मीटर हाइटेड है, एल्टीट्यूड है। और अरावली जो है ओनली 1700 मीटर हाइटेड है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस जो होता है उसकी जो सेफ है उसमें होता है, इस तरीके से रहेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स कहलाते हैं, और इस तरीके से है तो वो क्या कहलाएंगे,
प्लेटोस। तो प्लेटोस माउंटेन्स का मतलब हो गया एनी ऑफ हाईलैंड हैविंग आपका जो है हैविंग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हैविंग स्टीप स्लोप इन इट्स क्रेस्ट और इन इट्स टॉप। समझ गए? कोई भी ऊंचा भाग जिसका ऊपरी शिखर या चोटी क्या होती है, तीव्र ढाल वाला होता है, शार्प स्लोप वाला होता है। टॉप, जो टॉप क्या, इट्स ए क्रेस्ट और टॉप। तो आई बस समझ में, स्टीप स्लोप्स, हैविंग स्टीप स्लोप्स इन देयर टॉप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका माउंटेन्स। और इसको क्या बोलेंगे, फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड्स आर नोन एज द प्लेटो, जिसका ऊपरी भाग क्या होता है आपका फ्लैट होता है। आगे बस समझ में। तो एनी ऑफ हाईलैंड हैविंग फ्लैट टॉप्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटो बोलेंगे। और इसके जो प्लेटोस के जो मार्जिनल पार्ट्स वो स्टीप स्लोप वाले होते हैं। इसके किनारे वाले भाग ये क्या होंगे आपके, ये किनारे वाले, टॉप तो आपका फ्लैट है बट मार्जिनल पार्ट्स हैविंग स्टीप स्लोप। मार्जिनल पार्ट्स क्या होते हैं आपके जो है स्टीप स्लोप वाले हो सकते हैं। आगे बस समझ में। तो उसको प्लेटोस कहते हैं। आगे बस में दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ऊंचाई का कोई संबंध ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट है माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हाइट का डिफरेंस है। जनरली हम लोग कहते हैं कि जो छोटे छोटे हाइट्स वाले हैं, कंसिडर लगभग हम मान के चलो एक मोटा मोटी कि 1000 मीटर से कम वाले जो माउंटेन्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं। और ग्रेटर देन 1000 मीटर से उसको हम लोग क्या बोल देते हैं आपका जो है माउंटेन्स बोल देते हैं इन जनरल। बाकी ये फिक्स नहीं है कि 1000 को ही बोलेंगे, बट एक नॉर्मली समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर हो गया? हिल्स और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस, राइट। और उसके बाद आपका आ जाते हैं माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में क्या डिफरेंस है, माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस। ना माउंटेन्स आपका जो किसी भी ऊंचे इस तरीके से हम लोग इसको माउंटेन कहेंगे। तो सीरीज ऑफ माउंटेन्स को हम लोग क्या कहते हैं आपके इस तरीके से, सीरीज ऑफ माउंटेन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं माउंटेन रेंजेस कहते हैं। सीरीज ऑफ माउंटेन्स दैट इज नोन एज द माउंटेन रेंजेस, राइट। और ये जनरली जो है सेम टाइम पीरियड्स में फॉर्म हुए रहते हैं, फॉर्म्ड इन सेम टाइम पीरियड्स। आगे बस समझ में। माउंटेन रेंज या माउंटेन सीरीज, पर्वत श्रृंखला। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने से, हिमालय क्या है, एक माउंटेन रेंजेस है, पर्वतों की श्रृंखला है, सीरीज है। और इस माउंटेन्स के जो टॉप मोस्ट ये जो पार्ट है ये क्या कहलाते हैं, माउंटेन पीक कहलाते हैं। जिसका क्रेस्ट है क्या कहलाते हैं आपके जो माउंटेन पीक कहलाते हैं। आ रही बात समझ में। पीक का मतलब हो गया कि टॉप मोस्ट क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ माउंटेन्स आर नोन एज, क्रेस्ट ऑफ माउंटेन्स आर नोन एज पीक, माउंटेन पीक। तो जैसे एवरेस्ट जो है आपका माउंटेन पीक है, हिमालय का भाग है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसका हाईएस्ट पार्ट कौन सा है आपका एवरेस्ट है कि नहीं। तो माउंटेन पीक समझ में आया नहीं आया। तो दो तीन वर्ड्स अलग अलग है, कहीं पे माउंटेन्स वर्ड यूज होगा तो एक ही माउंटेन होगा, रेंज वर्ड यूज होगा तो कई सारे माउंटेन्स हो सकते हैं।
माउंटेन पीक का मतलब हो गया कि कोई टॉप क्रेस्ट ऑफ एनी माउंटेन, उसको हम लोग माउंटेन पीक बोलेंगे, है ना, पर्टिकुलर रीजन्स में। तो इस तरीके से सभी वर्ड्स यूज होते हैं किसके लिए, आपके माउंटेन्स के लिए, राइट। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि भारत में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन्स है। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसका, अर्थ का जो टाइम क्रोनोलॉजी है उसको थोड़ा सा वर्ड्स जान लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो कई जगह पे कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कहीं पर आएगा कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन क्या है ना। हिमालय पढ़ेंगे तो टर्सरी टाइम पीरियड, टर्सरी क्या है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स आएंगे आपके, तो इसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री या जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी ऑफ अर्थ। आपका जो है जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो पृथ्वी की जो एज है, अर्थ की जो एज है कितनी मानी जाती है, अर्थ का जो फॉर्मेशन है कितने साल पुराना माना जाता है, बताओ। हाँ, बोलो बोलो, जो भी बोलो, जो भी मन में आता है बोलो, 20 मिलियन बोलो, चाहे गलत होगा तो सही तो मैं कर ही दूंगा। 4000 सीसी, करोड़, फोर थाउजेंड, मात्र 4000 BC, 400, ठीक है। तो ये 400 के आसपास तो सही हो, लेकिन अर्थ की जो इसकी जो एज है वह जनरली हम लोग मानते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स, मतलब 460 करोड़ ईयर्स मानते हैं, राइट, इन बिटवीन 4.5 टू 4.6, मतलब रेंज देखेंगे तो 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है अर्थ का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड है उसको हमने सबसे पहले आपका 5 इरास में डिवाइड किया, है ना, ईरा कहते ईरा। फिर इन ईरा के कई सारे, फिर इसको पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी को देखेंगे। 5 इरास है, फिर उसके कुछ पीरियड्स है, राइट। तो 5 इरास कौन से है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं आपका जो है अजोइक, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ईरा का नाम क्या है, अजोइक। दूसरा का है आपका पैलियोजोइक। थर्ड है आपका मेसोजोइक। फोर्थ है आपका सैनोजोइक। और फिफ्थ है आपका नियोजोइक। ये 5 इरास हो गए। कल्प, 5 वर्ड है, तो ये कई के जगह पे वर्ड आएंगे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, थैनोजोइक,
तो समझ जाना ओल्डेस्ट कौन सा है, अजोइक, उसके बाद ये न्यूअर वन है, राइट। नहीं, तो सबसे न्यूएस्ट कौन सा जो अभी चल रहा है वह कौन सा कल्प हो गया, नियोजोइक। फिर इस टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ पे क्या थे, पेलियो मतलब प्राचीन, जोइक मतलब जीव, अजोइक मतलब मतलब बिना जीव के, तो यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, है ना। जैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स पहले मानी जाती है। जीव की उत्पत्ति, पहला जीव यदि बना होगा, पहला जो कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होगा, तो दैट इज कंसिडर्ड इन 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। आ रही बात समझ में? ठीक है, 3.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, चले आगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें अभी जीवन कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई, इसको जैसे हम लोग इसको बोल देते हैं, इसमें प्राइमरी इपोक, है ना। पैलियोजोइक में जो भी इंसिडेंसेस हुए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका प्राइमरी इपोक, प्राथमिक युग, क्योंकि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से मानी जाती है। जोइक का मीनिंग यहाँ पर जनरली जो वर्ड यूज किया गया है जीवन के कंटेक्स में यूज किया, लाइफ। तो अजोइक मतलब नो लाइफ। पैलियो का मतलब प्राचीन जीव, सबसे ओल्डेस्ट, पैलियो मतलब हो गया ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट लाइफ कहाँ पे मिलेगी, आपका जो है पैलियोजोइक से स्टार्ट होती है। तो इसलिए इसको प्राइमरी इपोक कहते हैं, प्राथमिक युग कहते हैं, हिंदी में युग, प्राइमरी इपोक। ये वाला हो गया सेकेंडरी इपोक, सेकेंडरी इपोक। और इसको कहते हैं हम लोग टर्सरी इपोक, और सॉरी क्वाटनरी, टर्सरी अभी चल रहा है हमारा वो क्वाटनरी। क्वाटनरी, तो ये इपोक भी याद रखना है। तो ये हमारे दो इपोक लास्ट में काम आएंगे, प्राइमरी सॉरी टर्सरी एंड क्वाटनरी इपोक। अभी कौन सा इपोक चल रहा है आपका, क्वाटनरी इपोक चल रहा है। अगर ये बात समझ में, कौन सा इपोक चल रहा है, अभी क्वाटनरी इपोक चल रहा है हमारा। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत दो पीरियड्स माने गए हैं, एक प्री आर्कियन ओल्डेस्ट टाइम पीरियड हो गया, एंड प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद ये दो टाइम पीरियड्स हो गए। इसमें क्या हो गए आपके पीरियड्स, ये क्या हो गए आपके जो है इसके अंतर्गत पीरियड्स हो गए। इसके अंतर्गत पीरियड्स आएंगे तो इनके नाम है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन। रटना नहीं है, बस ये नाम आएंगे कई जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए है क्या ये। सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और परमियन।
तो ये 6 टाइम पीरियड इसके अंतर्गत आपका क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए। तो घबराना नहीं है, इतना रटना नहीं पड़ेगा, बस ये नाम आएंगे बीच बीच में ना, जैसे कार्बोनिफेरस की जगह पर आएगा। तो कार्बोनिफेरस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पृथ्वी के 90% कोल फॉर्मेशन पूरे अर्थ का कब हुआ आपका जो है, पूरे अर्थ पे 90% कोल का फॉर्मेशन हुआ कार्बोनिफेरस में। तो ये वर्ड कहीं कहीं पे आएगा, कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में ये हुआ था, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये पैलियोजोइक का एक क्या है, पार्ट है, ओल्डेस्ट टाइम पीरियड में एक पार्ट आ जाता है। मेसोजोइक में कौन कौन से पीरियड्स है, इसमें 3 आएंगे मात्र, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस ये आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से आ जाएंगे पीरियड्स में, तो इसमें है पेलियोसिन, तो हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये सब नाम आएंगे, टर्सरी आएगा, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, पेलियो, यो, ओलिगो, मायो, प्लायो, सीन। गेटिंग? तो ये ऑल दिस थिंग्स टाइम पीरियड्स आएंगे आपके जो है। और लास्ट है क्वाटनरी, क्वाटनरी में 2 आएंगे, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन और लास्ट है होलोसिन। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा माइंड में डालना है, तो आगे पढ़ेंगे तो सब वर्ड्स आते रहेंगे आपके सामने, तो रटना नहीं है, बस एक मोटा मोटी दिमाग में, जैसे हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे या हिमालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो ये सभी नाम आएंगे कि इयोसिन में फॉर्मेशन हुआ ग्रेटर हिमालय का, इयो, मायो, प्लायो, है ना। न्यूएस्ट कौन सा है हमारा, तो आपका ये होलोसिन चल रहा है, अभी कौन सा युग चल रहा है हमारा, होलोसिन चल रहा है आपका। और होलोसिन में ही जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन का मतलब होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का मतलब है कि जो पूर्णतः अभी विकसित हम लोग हैं, हम लोग किस ह्यूमन स्पीसीज में आते हैं, होमोसेपियंस में आते हैं। हम लोग अभी किस ह्यूमन स्पीसीज में आते हैं आपका जो है, होमोसेपियंस। इसके पहले और भी थे, निएंडरथल, रामापिथेकस, तो वो धीरे धीरे करके डेवलप होते गए और आज हम लोग सही सलामत दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो होमोसेपियंस है, इसको मॉडर्न मैन कहा जाता है। तो होलोसिन में ही होमोसेपियंस के रूप में हमारी उत्पत्ति हुई, हमारा ओरिजिन हुआ। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान से याद रखने हैं। तो ये टाइम पीरियड्स का एक पूरा चार्ट आपको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग में रखना है। रटा भले ना हो, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। आगे बस, क्या बोल रहे हो? सबका टाइम पीरियड है, भले इतना याद नहीं होगा तो टाइम बता, जरूरत नहीं टाइम की, मतलब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सबका फिक्स है कि ये 10 करोड़ वर्ष या कोई
कम ज़्यादा है सबका, किसी का 15 करोड़ है, किसी का 50 करोड़ है, किसी का 100 to 50 करोड़ भी है। तो सबका अलग अलग टाइम क्या डिवाइड किया गया आपका जो है, जैसे डिवाइड किया गया है कि अजोइक है तो इतने करोड़ वर्ष अजोइक, पहले जो कितने करोड़ वर्ष, फिर इसमें भी आपका इतना इतना करोड़ लगभग आपका इन बिटवीन माना जाता है। तो ये सब फिक्स्ड है, लेकिन उतनी हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम से मतलब है। मैंने कहा एक दो वर्ड आएंगे, जैसे ये वर्ड आएगा आपका कार्बोनिफेरस, डक्कन प्लेटो पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा क्रिटेशियस। जुरेसिक आप लोग जानते हैं, जुरेसिक पार्क डायनासोर के लिए फेमस था, है ना। डायनासोर के लिए क्या फेमस था आपका जो है, जुरेसिक टाइम पीरियड फेमस था। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डायनासोर्स फाउंड ओवर द अर्थ, दैट इज द जुरेसिक टाइम पीरियड। जुरेसिक पार्क मूवी भी बनी है बहुत पहले, है कि नहीं। और ये हिमालय फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सब नाम आएंगे। और राइट नाउ कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, तो हमारा होलोसीन। तो सिर्फ नाम से मतलब है, उसके बीच कितने कितने टाइम पीरियड्स है तो वो कहीं भी एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं देखते हैं। आगे बस समझ में, बाकी उसके बाद भी यदि मन करे जानने का तो गूगल बाबा जिंदाबाद है ना। उसमें मार दो कि कार्बोनिफेरस कितने साल पुराना है, तो लगभग 200 ईयर्स मिलियन ईयर्स पीछे वाला समय क्या कहलाता है आपका, कार्बोनिफेरस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा सबका। तो इतना पढ़ लो, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका माउंटेन्स ऑफ इंडिया, है ना। पहले माउंटेन्स पढ़ेंगे, पूरे इंडिया के माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, किधर है, उनके बारे में थोड़ा सा। और फिर आगे प्लेटोस, फिर आपका प्लेन्स, फिर आपका लेक्स, वाटरफॉल्स। इस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्लियर है। और साथ साथ तुम लोग भी रिवीजन करते जाना।